हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो जी आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की है जो अपनी एजुकेशन में जो है वो बिज़ी थी और उसके बाद उसकी शादी हो गई। और फिर जब वो शादी के बाद जब वो दूसरे घर गई तो उसे पता चला कि अब तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जिस तरह हम सारी जो है वो पाकिस्तानी बेटियों को जो है वो एजुकेशन के साथ जो है वो बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि बेटा आपने घर कैसे साफ़ करना है और आपने खाना पकाना कैसे, मतलब बेसिक तो सबको पता ही होता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यार बेसिक ही पता होता है। तो क्योंकि सफाई सुथराई तो वो तो आपके अंदर होती है। आप जितने अंदर से साफ़ हो, साफ़ तबीयत के हो, तो आप उतने ही घर वगैरह जो है वो साफ़ रखते हो। वो तो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो चीज़ आपको कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन हाँ, जहाँ तक जो है वो कुकिंग की बात होती है तो कुकिंग आपके अंदर आप तक जो है वो होती है कि उसमें डिपेंड करता है कि आप जो है आपको सिखाने वाला कितना जो है वो अच्छा था। और आप इंसान के हाथ का भी बहुत हाथ होता है, ये भी बात है। अच्छा, फिर जब मैं दुबई आई तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ इतने बड़े घर तो नहीं होते या फ्लैट्स ही होते हैं। तो ना फ्लैट्स इतने बड़े होते हैं कि आप जो है वो हेल्पर मंगवा सको। अभी फैमिली भी इतनी नहीं बड़ी है, जब फैमिली बढ़ जाती है तो फिर चलो होता है कि हाँ यार आप हेल्पर हो। अच्छा, दुबई और इन जो है ना वो गल्फ़ एरियाज़ में आपको ईज़िली जो है वो हेल्पर मिल जाती है, तो हेल्पर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुकिंग तो ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में भी बहू को खुद ही करनी पड़ती है। तो जी फिर मैंने कुकिंग जो है वो करना स्टार्ट की, बहुत से ब्लेंडर्स भी हुए और बहुत चीज़ अच्छी भी बनी। इवन मैं लर्न करती रही और अभी भी मैं लर्निंग स्टेज में ही हूँ। अच्छा, लेकिन जिन डिशेज़ में मुझे थंब अप मिलता है ना वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ये रेसिपी कैसी थी और जो है वो कैसी बनने जा रही है। अच्छा, परदेस ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ आपको आके रियलाइज़ होता है कि यार आप किसी भी जो है ना वो कंडीशन में खुश नहीं हो। यानी जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे था कि नहीं यार मियाँ के पास जाना है, ये वो हर एक को यार होता है, क्योंकि नहीं आप रह सकते हो। एक फैमिली आप जिस शख्स के लिए आते हो आपने उसी के साथ जो है वो रहना होता है। लेकिन फिर जब आप जो है वो दूसरी जगह चले जाते हो, परदेस चले जाते हो, तो आपको अपनी फैमिली याद आ रही होती है, होम सिकनेस हो रही होती है। और वो सनम जंग वाली बात के जो लोग बुरे भी लगते हैं वो भी आपको अच्छे लगने लगते हैं और आप उससे भी मिस करने लगते हो। तो वाकई कहीं ना कहीं ये बात होती है। अपने पाकिस्तान के जो है ना वो गंदे टॉयलेट्स भी याद आते हैं, यकीन माने। यानी हम परदेसी वो लोग होते हैं जो किसी भी हालत में जो है वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन हमारी ये बात है ना कि हम लोग मीटअप और गैदरिंग जो है वो बहुत अरेंज करते हैं। इसीलिए जो है वो हर वक्त कोई ना कोई जो है वो दावत अरेंज कर रही होती हूँ। अभी भी आप देखें कि ये जो मैं समोसे बना रही हूँ तो ये बेसिकली हम लोगों ने जो है वो टी पार्टी रखी हुई है, जिसके लिए जो है ये मैं बना रही हूँ। अब ये पहले जो स्टार्ट मैंने वीडियो की थी उसमें मैं ड्राई चिली जो है वो मैंने जो है वो बनाया फ़र्स्ट टाइम। फिर मैंने कहा कि जो है वो पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर अच्छा बना तो नेक्स्ट टाइम जो है वो बनाएंगे। और मुझे जो है वो ड्राई चिली में जो है वो थम अप मिला, तो इसका मतलब है कि मेरी ये भी रेसिपी जो है वो डन हो गई है और अच्छी गई है। लेकिन हाँ ये बात है कि मैं हर रेसिपी की जो है वो वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। अक्सर जो है वो कभी कभार बैटरी लो हो जाती है, कभी गैलरी में जगह नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अक्सर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मुझे व्यूज़ भी इतने नहीं मिल रहे। आप मुझे व्यूज़ देंगे, आप मुझे कमेंट्स देंगे तो मैं जो है वो मैं भी जो है वो मोरल थोड़ा सा हाई होगा और मैं जो है वो ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा, मैं भी शायद मैं जल्दी पाकिस्तान चली जाऊँ, क्योंकि मेरी स्टडीज़ हैं। मैं जो है वो अपना एक सेमेस्टर फ़ीस करके जो है वो यहाँ आई थी और मैं भी मुझे जो है वो दोबारा जो है वो पाकिस्तान जाना पड़े। तो क्या पता अगले व्लॉग्स जो हैं वो या तो मैं ना कर सकूँ या जो आप अपने व्लॉग्स मेरे देखेंगे वो पाकिस्तान के देखेंगे। अच्छा, देखते ही देखते हमारी जो है वो समोसे तैयार हो गए हैं, आलू के समोसे तैयार हो गए हैं। जी हाँ, ये वही आलू के समोसे हैं जिन्हें हम लोग पाकिस्तान में मुंह नहीं लगाते, लेकिन देखें जब परदेस आए आए ना तो हमें आलू के समोसों की भी जो है वो क्रेविंग होती है। और जो भी चीज़ बनाए उसकी प्रेजेंटेशन बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। चीज़ें बिल्कुल सादी सी होती हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे तो उसका लेवल ही जो है वो अलग आ जाएगा। अब जिस तरह ये मिल्क शेक है, लेकिन ये आप देखें कि मैंने पहले जो है वो क्यूब्स कट किए हैं और क्यूब्स को मैंने जो है वो नीचे जो है वो कप के बिल्कुल नीचे जो है वो कर दिया। अब मैं साबूदाना जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, आप साबूदाना भी ऐड कर सकते हैं और मैं आइसक्रीम भी जो है वो ऐड करती हूँ। आप इन दोनों में से जो है वो कोई भी चीज़ जो भी अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। आप इन दोनों को भी साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर जो है वो मिल्क शेक जो है वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद जब आप देखेंगे ना, मतलब सिंपल सा मिल्क शेक होगा, लेकिन जब आप किसी गेस्ट के आगे इसको लेके जाएंगे ना तो वो दूर से पता चलेगा कि मिल्क शेक तो है लेकिन किसी ने जो है ना वो अपनी एफ़र्ट डाली हुई है।
कुछ चीज़ है, कुछ डिफरेंट सी चीज़ है। किसी ने अपनी एफ़र्ट को जो है ना अपनी अपनी जो है ना वो दिमाग को इस्तेमाल किया है, ये आप देखें। अच्छा जी, पाकिस्तान के मैंगोज़ के तो हम दीवाने हुए हुए हैं। ये आए हुए हैं आजकल दुबई में, बहुत मीठे हैं। इतने, बल्कि मैंने तो सुना है कि इतने मीठे तो अभी तक जो है वो पाकिस्तान के भी नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तानियों ने सारे जो मीठे आम थे वो ये इन्हीं कंट्रीज़ में भेज दिए हैं, लेकिन उफ़! बहुत मीठे आम हैं। यानी आपका मिल्क शेक बनाने का जी ही नहीं करता। आप कहते हो कि इतना मीठा, इतने मज़े का आम है, इसको बंदा खुद जो है मतलब कट करके जो है वो खाए। और ये देखें ऊपर जो है वो मैंने ये पिस्ता बादाम की भी गार्निशिंग जो है वो कर ली है। तो अब आपको ख़ुद पता चल रहा होगा कि ये एक आम सा मिल्क शेक है, बट लेवल, इसका लेवल बन गया है। तो जी, मैं आमों को बता रही थी, हम तो जो है वो दिन में जो है वो 3-3 4-4 जो है वो आम जो है वो खा जाते हैं। इतने मीठे आम हैं, हम लोगों के फेवरेट भी है ना, इसलिए। अच्छा, चीज़ें मैंने 2-3 और भी आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस बनाई थी, लेकिन मुझे एंड में पता चला कि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। ये मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पास्ता की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। वैसे तो सच्ची बात बताऊँ, मुझे मैक्रोनी की बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन जो है वो मुझे मैक्रोनी यहाँ नहीं नज़र आई, इसलिए फिर मैंने जो है इसको ही यूज़ किया। असल में मैंने मैक्रोनी इतने अरसे से खाई नहीं है, क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं है, और फिर मैं एक अपने लिए कैसे बनाऊँ? आपको पता है कि मैक्रोनी भी फिर अगर आप वो प्रॉपर स्टाइल में सारी वेजिटेबल्स और इस तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ, ये टाइम टेकन जो है वो प्रोसेस है, और फिर खाने वाला एक ही बंदा हो, फिर इंसान कहता है कि क्या यार, छोड़ो, कि जो फैमिली खा रही है फिर मैं वही जो है वो बनाता हूँ। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज जो मैं बनाऊँगी वही सारे खाएँगे। तो जी, आज भी मैंने जो है ये बनाया, थैंक्स गॉड सबने खाया। और जी, ये मैं सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड्स के जो है वो लड्डू बना रही हूँ, जो आपकी फर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस और लेट पीरियड के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके 14 डे तक जो है वो फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड जो है वो यूज़ करने चाहिए। फिर 15 डेज़ से जब तक आपको पीरियड नहीं आते, तो आपको जो है वो सेसमन सीड और सनफ्लावर जो है वो खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये खाने में बहुत अजीब और इसका जायका बहुत बुरा होता है, इसलिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं, इससे मैं इस चीज़ को खा सकती हूँ। अच्छा, ये लड्डू जो है वो मैंने खजूर में और बटर में मिक्स करके जो है वो बनाए हैं, ताकि ईज़िली मैं खा सकूँ। इसका जायका बहुत अच्छा था। अगर आपको भी जो है वो फर्टिलिटी या लेट पीरियड्स या जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, जो आजकल लड़कियों को हो भी रही है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर जो है वो ट्राई करें। आप यकीन करें, ये सारा काम करते करते मुझे रात हो गई, और मैं एंड में इतना थक गई कि मैंने अपने लिए फिर ये चाट बनाया। सॉरी, और मैंने फिर चाट जो है वो एंजॉय किया। अच्छा, जो भी चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करती हूँ ना, वो मैं थोड़ी सी थोड़ी जो है मतलब थोड़ा बनाती हूँ। वैसे हम लोग घर में लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वही बात है कि 2 या 3 इसका मतलब बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, और तब फिर मैं करती हूँ कि हाँ यार, मतलब टेस्ट कैसा है, अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो है वो चीज़ भी ज़ाया ना हो, और आपको जो है वो पता भी चल जाए कि चीज़ जो है वो कैसी बनी है। तो जी, चाट बन चुका था, हमने वैसे पूरी फैमिली ने उससे जो है वो मिलके एंजॉय किया। रात हो गई थी, इसलिए जो है वो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको व्लॉग कैसा लगा। खुदा हाफ़िज़।